शहर के एक पुराने मोहल्ले में एक खस्ता हाल घर था, जिसकी छत जगह जगह से टपकती थी, दीवारें सीलन से भरी थीं और आंगन में लगे आम के पेड़ पर अब बस कुछ ही पत्ते बचे थे। इसी घर में रहते थे 70 साल के हरिशंकर बाबू, उनके छोटे बेटे राजीव और बहू स्वाति। हरिशंकर बाबू कभी सरकारी स्कूल में मास्टर थे, बड़ी इज्जत थी उनकी। दो बेटे थे, अमित और राजीव। अमित बड़ा था, पढ़ाई में तेज, इसलिए उसे बाहर भेजा गया। वो अब अमेरिका में बस गया है। कभी कभी ही फोन करता है और घर आने की बात हर बार टाल देता है। राजीव साधारण नौकरी करता है। पापा के पास रहना उसने अपनी जिम्मेदारी समझी, मगर इसी जिम्मेदारी ने उसके सपनों को छोटा कर दिया। स्वाति, उसकी पत्नी, एक समझदार लड़की है, लेकिन सास ससुर के लिए उसका मन कभी पूरा नहीं जुड़ पाया। घर की छत हर बारिश में टपकती थी। हरिशंकर बाबू हर बार कहते, इस बार छत बनवानी ही है। राजीव कहता, पापा, थोड़े पैसे और जोड़ लें, इस बार नहीं तो अगली बार सही। स्वाति को लगता, अमित भैया इतने पैसे कमाते हैं, एक बार मदद कर दें तो क्या बिगड़ेगा। राजीव ने कई बार अमित को फोन किया, लेकिन उधर से जवाब बस इतना आता, भैया अभी बहुत खर्चा है, बच्चों की पढ़ाई है, घर की ईएमआई है। एक रात तेज बारिश हुई, छत से पानी टपकता रहा। हरिशंकर बाबू के कमरे में पानी भर गया। सुबह देखा गया कि वो बुखार में तप रहे थे। उस दिन के बाद कुछ बदल गया। राजीव ने फैसला लिया, अब किसी की मदद नहीं मांगूंगा, जितना हो सकेगा खुद करूंगा। वो दोहरी शिफ्ट करने लगा। स्वाति ने भी ट्यूशन पढ़ाना शुरू किया। धीरे धीरे उन्होंने छत बनवाई। एक दिन अचानक अमित का फोन आया, पापा की तबीयत कैसी है। राजीव ने कहा, अब बेहतर हैं, हमने छत भी बनवा ली है। अमित थोड़ी देर चुप रहा, फिर बोला, भैया आपने कुछ मांगा नहीं इस बार। राजीव मुस्कुराकर बोला, जिस छत ने हमें सालों सहारा दिया, अब हमारी बारी थी उसे सहारा देने की। हरिशंकर बाबू छत के नीचे बैठे अखबार पढ़ रहे हैं। बारिश हो रही है, मगर इस बार एक भी बूंद अंदर नहीं आ रही। उनकी आंखें नम हैं, लेकिन खुशी से।